आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। महत्वपूर्ण निर्देश। हेडफोन यूज करें। पूरी वीडियो को कम समय में देखने के लिए वीडियो को 1.25x पर देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाई मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है, इसके बारे में बताओ। तो एक कथन दिया है स्किनर ने। स्किनर का कथन है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। मनोविज्ञान किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार से संबंधित जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है, यानी कि जिन सिद्धांतों को माना गया है, उन सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से प्राणी के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन संभव है। यानी कि किसमें? व्यवहार में। प्राणी के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन संभव है। और शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के द्वारा किए जाने वाले मुख्य परिवर्तन अग्रवत है। कौन कौन से परिवर्तन हैं उसके बारे में बताया गया। नंबर एक एक बात ध्यान से सुननी है, फिर वैसे ही जो भी आप सुनोगे वही आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आज शिक्षा बाल केंद्रित है। कैसी शिक्षा है? बाल केंद्रित है। आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगों के द्वारा और सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको माना गया है? बालक को घोषित कर दिया गया है। किसको? बालक को घोषित कर दिया गया है। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक खोजों के आधार पर स्पष्ट किया जा चुका है। कैसी खोज है? मनोवैज्ञानिक खोज है। और स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रत्येक प्राणी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। यानी कि हर प्राणी में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। प्रत्येक बालक की शिक्षा उसमें निहित शक्तियों अथवा भावी संभावनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। जैसी बालक के अंदर शक्ति है, जैसी उसकी भावी संभावनाएं हैं, वैसी उसकी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं। मनोवैज्ञानिक खोजों पर आधारित शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण प्रतिमान आदि के आधार पर इन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो शिक्षण सूत्र हैं, शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण प्रतिमान है, उसके आधार पर शैक्षिक उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताया गया है कि मनोविज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम को छात्रों की रुचि, छात्रों के स्तर, छात्रों की आयु, छात्रों की मानसिक योग्यता, उसके आधार पर व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको संशोधित किया जा सकता है। फिर आगे आपको बताना है कि मनोविज्ञान श्रव्य दृश्य सामग्रियों यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स के चयन में सहायता प्रदान करता है। मनोविज्ञान किसमें सहायता करता है? श्रव्य दृश्य सामग्रियों के चयन में भी सहायता प्रदान करता है। मनोविज्ञान के आधार पर स्पष्ट हो चुका है कि बालक की ज्ञानेंद्रियों को जितना अधिक क्रियाशील बनाया जाएगा, किसको? ज्ञानेंद्रियों को क्या बनाया जाएगा? अधिक क्रियाशील बनाया जाएगा। अधिगम यानी कि लर्निंग उतना ही परमानेंट होगा, उतना ही स्थायी होगा। पॉइंट नंबर 6, विज्ञान की सहायता से शिक्षण अधिगम व अभिप्रेरणा की उचित विधियों के चयन और उनके प्रयोग में सहायता मिलती है। मनोविज्ञान कहाँ सहायता करती है? मनोविज्ञान सहायता करती है कि भी जो शिक्षण अधिगम और अभिप्रेरणा की उचित विधियां हैं, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन सा उस पर प्रयोग करना है, इसके सिलेक्शन में भी मनोविज्ञान सहायता करता है। पॉइंट नंबर 7, मनोविज्ञान की सहायता के फलस्वरूप मापन व मूल्यांकन की उचित विधियों का विकास हुआ है। मापन और मूल्यांकन की उचित विधियों का विकास हुआ है, जिसके द्वारा छात्रों की उपलब्धि, छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की बुद्धि, छात्रों का व्यक्तित्व, इसका मूल्यांकन सरलतापूर्वक यानी कि आसानी से किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 8, मनोविज्ञान की सहायता से अनुशासन संबंधी नए नियम और प्रत्यय कहते हैं कंसेप्ट को, नए अनुशासन के से संबंधित नए नियम और कंसेप्ट का विकास हुआ है, जिससे अनुशासन की समस्या का समाधान उचित तरीके से किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 9, मनोविज्ञान की सहायता से उचित शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियों, शिक्षण तकनीकों का विकास हुआ है, जिसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली बनी है। पॉइंट नंबर 10, मनोविज्ञान के माध्यम से विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझाने और उनका समाधान करने में सहायता मिलती है। मतलब जो विशिष्ट बालकों की समस्याएं हैं, उनको समझने में और उनका समाधान कैसे करना है, उसमें भी सहायता मिलती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि शिक्षा से संबंधित प्राय सभी क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों
उसके नियमों, विधियों, सिद्धांतों, नियमों, विधियों, मान्यताओं का प्रयोग किया जाता है। आगे बताया गया है कि बीएन झा के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मनोविज्ञान की कृपा पर आश्रित है। यह परिभाषा किसने दी है? बीएन झा ने दी है। किसने दी है? बीएन झा ने दी है। तो शिक्षा की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मनोविज्ञान की कृपा पर आश्रित है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मनोविज्ञान शिक्षा की क्या है? आधारशिला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।